दर्द नहीं आपको पता अभी कि इसके पीछे दर्द क्या है। हरे कृष्ण, नमस्ते एवरीवन एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो मेरा नाम गौरव शर्मा है और मैं हिमाचल प्रदेश में कॉलेज का सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो लास्ट नाइट कल शाम में मुझे मेरे एक फ्रेंड का टेक्स्ट आया कि हमारी डेट शीट आ गई है, फाइनल डेट शीट आ गई है कंफर्म। पहले टेम्पटेटिव आई थी लास्ट वीक, बट अब हमारी फाइनल डेट शीट जो कंफर्म डेट शीट है वो आ गई है। तो मैंने भी फिर चेक किया कि हाँ डेट शीट सही में आ गई है और ये HPU की तरफ से मतलब फाइनल डिसीज़न है कि एग्ज़ाम होने ही होने हैं। तो ये मैं जयराम ठाकुर जी को बोल रहा हूँ क्योंकि काफ़ी स्ट्रेस था माइंड में, काफ़ी स्टूडेंट्स के। इस वक्त बोल मैं रहा हूँ बट मुझे पता है कि इस वक्त हिमाचल के लाखों स्टूडेंट की यही आवाज़ है और वो यही बोलना चाहते हैं। तो आपको सर जयराम ठाकुर जी, चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश, आपको कम से कम 2 से 3 महीना लग गया ये सोचने में, ये डिसाइड करने में कि एग्ज़ाम लिए जाएँ या ना लिए जाएँ। और आपने 15 दिन पहले डेट शीट ला के बच्चों के सामने रख दी कि एग्ज़ाम होना जी तय है, अब एग्ज़ाम होंगे ही होंगे। और वो भी उस वक्त, उस सिचुएशन में जब हिमाचल का हर एक स्टूडेंट ये सोच रहा है कि जब 10th के स्टूडेंट प्रमोट हो गए। और हमें बचपन से यही माइंड सेट होता है कि 10th सबसे मेन क्लास है, 10th और +2। जब 10th के बच्चे प्रमोट हो गए, वो भी एक एग्ज़ाम देने के बाद। एक एग्ज़ाम देने का मतलब ये है कि उनके लिए सारी जो रणनीतियाँ थी, उनके एग्ज़ाम कैसे लेने, वो बनी थी। क्योंकि एक एग्ज़ाम हुआ ना उनका, तो इसका मतलब बनी थी। बट एक एग्ज़ाम होने के बाद वो प्रमोट हुए, +2 वाले प्रमोट हुए जिन क्लासेस को हम मेन समझते हैं। तो सभी को होप्स थी कि फर्स्ट सेकंड ईयर में हैं तो हम भी प्रमोट होंगे, सभी के माइंड में होप्स थी। और आप 15 दिन पहले डेट शीट आके रख देते हो कि हमारे एग्ज़ाम होना तय है। सर आपको पता है इस वक्त हिमाचल के बच्चे कितना एंजाइटी, डिप्रेशन फेस कर रहे हैं, प्रेशर फेस कर रहे हैं। फैमिली का प्रेशर अलग, एग्ज़ाम्स का प्रेशर अलग, और एग्ज़ाम होने के बाद रिजल्ट का प्रेशर अलग। और मेन प्रेशर जो पूरा वर्ल्ड इस वक्त फेस कर रहा है वो है कोविड-19 का, जिसे सर जिस बीमारी को हम हल्के में ले रहे थे कि ये चली जाएगी 1 साल, तो उसी बीमारी को सर 2 साल हो गए हैं जो यहाँ पे अड्डा जमा के बैठी है। और कोविड बोल के तो नहीं होता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी एक बात बोली थी अपने एक संबोधन में, मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी बात, कि कोविड तब तक आपके पास नहीं आएगा, आपके घर में नहीं आएगा जब तक उसे आप घर से लेने बाहर नहीं जाओगे। सर आप तो खुला निमंत्रण दे रहे हो कि आप कोविड को लेने बाहर आओ। क्योंकि एग्ज़ाम सर ये तो है नहीं कि स्कूल के स्टूडेंट, इवन तक स्कूल के स्टूडेंट, आपको पता ही है कि स्कूल के जो बच्चे होते हैं उन्हें घर के पास में ही कोई स्कूल होता है, पेरेंट्स वहीं पे उनके एडमिशन कराते हैं। स्कूल ऐसा नहीं है कि 200-300 किलोमीटर दूर किसी स्कूल में एडमिशन, कुछ रेयर पेरेंट्स जो डे बोर्डिंग या बोर्डिंग स्कूल में डालते हैं बच्चों को, रेयर होता है कि काफ़ी दूर। बाकी जो घर के पास स्कूल है उन्हीं में ही एडमिशन होती है। तो इसका मतलब कोविड का ज़्यादा रिस्क वहाँ पर नहीं था, बट फिर भी आपने वहाँ प्रमोट किया है। और कॉलेज स्टूडेंट्स तो सर आपको पता ही है कि पूरे हिमाचल में कोने कोने से बच्चे आते हैं, 200-300 किलोमीटर की। मेरे जो क्लासमेट्स हैं, बैचमेट्स हैं, वो कहाँ कहाँ से आते हैं, कि नौर से आते हैं सर, लाहौल स्पीति से आते हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं। और काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका मुझे पता भी नहीं वो भी कहाँ कहाँ से आते हो। सर आप देख लो कि कितना चांसेस है कोविड स्प्रेड होने के। और एग्ज़ाम फिर आपने एक ये शर्त रखी कि जिसको वैक्सीन लगेगी वही एग्ज़ाम करने बैठेगा। ये इसका मुझे समझ नहीं आएगी इसकी इस बात का मतलब क्या बनता है। क्योंकि वैक्सीन लगने के बाद क्या गारंटी है कि कोविड नहीं होगा? फर्स्ट डोज लगने के बाद क्या गारंटी? यहाँ सर सेकंड डोज लगने के बाद भी कोई गारंटी है नहीं कि आपको कोविड से आप बच जाओगे। क्योंकि दिल्ली में गंगाराम हॉस्पिटल में 36 डॉक्टर जिनको फर्स्ट एंड सेकंड दोनों डोज लग चुके थे, तो वो सारे पॉजिटिव आए हैं। दोनों डोज लगने के बाद सर वो पॉजिटिव आए हैं। तो हमें सर फर्स्ट डोज, और कुछ स्टूडेंट्स तो सर हमारे साथ ही ऐसे हैं कि जो अभी 18+ ही नहीं है और कॉलेज में है, वो फर्स्ट और सेकंड ईयर में, वो 18+ नहीं है, उन्हें तो वैक्सीन भी नहीं लगेगी। उनकी लाइफ की गारंटी कौन लेगा सर? मतलब आपके लिए 10th और जो +2 के स्टूडेंट्स हैं उनकी लाइफ की वैल्यू है और हमारी कोई वैल्यू नहीं है सर। ये तो सर डिस्क्रिमिनेशन हो गया ना काफ़ी, एक हिसाब से देखा जाए तो। और ऐसा कुछ नहीं है कि हम लास्ट ईयर प्रमोट हुए इसलिए हम इस साल भी हमें प्रमोट का हमें वो शौक हो गया कि हम इस साल भी प्रमोट किया जाए। सर तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, हम 13-14 साल एग्ज़ाम देने के बाद कंटिन्यूसली हम कॉलेजेस में पहुंचते हैं। और हमने कभी भी, आज से पहले हमने कभी ये नहीं आवाज़ उठाई कि हमें प्रमोट किया जाए कि, और या फिर हम एग्ज़ाम नहीं देंगे, हमें प्रमोट करो, बिना पढ़े हम पास होना चाहते हैं। तो ऐसा सर हमने आज तक भी नहीं किया है। और एग्ज़ाम देने से हम डरते नहीं हैं सर। एग्ज़ाम हम देने का पूरा हमें वो है क्योंकि हमने 13-14 साल एग्ज़ाम दिए हैं। बट अभी जिस सिचुएशन में आप एग्ज़ाम लेना चाहते हो और जितना फ्रिक्वेंट आपने डेट शीट लॉन्च की है सर, डेट शीट आपने पब्लिश कर दी है, तो इतना जल्दी तो सर आपको पता है कि किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हो ही नहीं सकती सर। 4-4 सर 5-5 मैथ्स के सब्जेक्ट है, एक बुक को पढ़ने में 2-3 वीक लग जाते हैं। कहाँ पे सर एक 15 डेज में क्या प्रिपरेशन करेगी? और स्टूडेंट्स के बारे में आप डिसीजन ले रहे हो और आप उसमें स्टूडेंट्स को ही इन्वॉल्व नहीं कर रहे हो सर, ये कैसी बात हुई? जिनके बारे में आप डिसीजन ले रहे हैं कम से कम उन्हें तो इन्वॉल्वमेंट दो। और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर गोविंद सिंह ठाकुर जी ने कुछ आई गेस 2-3 वीक पहले उन्होंने कोई कॉन्फ्रेंस की
जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने सभी कॉलेजेस, कुछ कॉलेजेस के प्रिंसिपल, कुछ पेरेंट्स और कुछ स्टूडेंट्स को अपने साथ लिया और उनसे डिस्कस किया और सभी की सहमति से ये डिसीजन आया कि एग्ज़ाम होने चाहिए। सर मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा वो स्टूडेंट्स कौन थे जो ऐसा बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम होने चाहिए। चलो फिर भी अगर वो बोल रहे हैं एग्ज़ाम होने चाहिए तो सब कम से कम आप जितने भी हिमाचल में स्टूडेंट उनकी पोलिंग करवा लो, क्योंकि डिसीजन तो ऐसा तो नहीं है ना सर कि जो एक या दो बच्चा सोच रहा है तो वो वैसा ही हो या वो सही सोच रहा हो। आप हिमाचल में इतने स्टूडेंट्स हैं, आई गेस 1,20,000 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इतने स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट और सेकंड ईयर में, तो उनकी आप पोलिंग करवा लो, क्योंकि सर पोलिंग की वैल्यू का आपसे ज़्यादा अच्छा तो किसी को आई गेस पता नहीं होगा, तो आप पोलिंग करवा लो। और आज तक आई गेस कभी भी हिमाचल प्रदेश में ट्विटर पे कोई चीज़ ट्रेंडिंग नहीं हुई और हिमाचल पे नंबर 1 पे था #promote HPU स्टूडेंट्स और इंडिया में आई गेस नंबर 13 पे था। बहुत बड़ी बात है सर वैसे हमारे लिए तो, कि ट्रेंडिंग पे था और फिर भी आप उस टॉपिक को इग्नोर ही कर रहे हो। बात करना तो दूर, आप उस टॉपिक को इग्नोर कर रहे हो कि हाँ मतलब आपके लिए हमारी कोई वैल्यू नहीं है सर, यूथ की आपके लिए कोई वैल्यू नहीं है। अभी NSUI 7 दिनों से अनशन पे बैठी है और मैं पहले क्लियर कर दूं कि मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूँ। ऐसा कुछ नहीं कि हाँ आई सपोर्ट दिस एंड दैट पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टीज। मैं इस वक्त सिर्फ अपनी और जो स्टूडेंट्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पे राजस्थान में 2 दिन की स्ट्राइक पे थे स्टूडेंट्स, नॉर्मल स्ट्राइक पे, और राजस्थान यूनिवर्सिटी ने, राजस्थान गवर्नमेंट ने सभी को फर्स्ट सेकंड ईयर को प्रमोट कर दिया और फाइनल ईयर के एग्जाम अभी थोड़े टाइम के लिए कैंसिल कर लिए। ठीक है, और हमारे स्टूडेंट्स 7 दिन हो गए सर हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं और आपको सर कोई वैल्यू ही नहीं है उस चीज़ की, आप तो उस टॉपिक को बिल्कुल इग्नोर ही कर रहे हो। ये मेरी काफ़ी एक अच्छे फ्रेंड ने बात कही थी कि अन्ना हज़ारे ने हंगर स्ट्राइक की थी तो पूरा इंडिया हिल गया था। तो और जो हमारे स्टूडेंट 7 दिन से बैठे सर उसकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा है कि वो स्ट्राइक पे भी बैठे हैं। 7 दिन बहुत होते हैं सर हंगर स्ट्राइक पे, उनकी तो सर आप टॉपिक इग्नोर कर रहे हो बिल्कुल। बट मुझे अभी भी होप्स हैं, क्या पता आपके माइंड से स्किप हो गई हो ये बात। अभी कल कैबिनेट मीटिंग है, तो आई होप आप हमारे हित में फैसला लोगे, क्योंकि आप इतने निर्दयी तो सर नहीं हो मेरे हिसाब से मुझे जो लगता है। एक स्टूडेंट ने सर आपको कॉल भी किया और वो ना काफ़ी डरा सहमा सा था, उसने डायरेक्ट ही बोल दिया सर हमारे एग्ज़ाम नहीं होने चाहिए ये वो सो।